तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 9 जुलाई पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा उज्जियाह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में प्राप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होंठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ और मैंने विश्व मंडल के प्रभु राजाधिकार को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होंठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया, आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु राज्य करता है, वे प्रताप का वस्त्र ओढ़े हैं। प्रभु राज्य करता है, वे प्रताप का वस्त्र ओढ़े हैं। प्रभु राज्य करता है, वे प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ का कटिबंध बांधे हैं। अनुवाक्य। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े हैं। उसने पृथ्वी का आधार से दृढ़ बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े हैं। प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि ये इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 तक। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा
बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनोगे, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरियाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।